अगर आप जानना चाहते हो कि सीखी हुई वोकैबुलरी को कैसे याद करें और कैसे उसको इस्तेमाल में लाएं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आई एम गोइंग टू टेल यू 3 स्टेप प्रोसेस, जिसके बाद आप अपनी सीखी हुई वोकैबुलरी को कभी नहीं भूलोगे और उसको याद रख पाओगे, उसको इस्तेमाल कर पाओगे जब भी आपको ज़रूरत हो। मैंने बहुत बार देखा है बहुत सारे लोगों को, many people face this problem. They learn a lot of new words, they make a list of the words with their meanings and example sentences, but still whenever they need those sentences, either they forget the sentences or they forget the words and they are not able to use them when needed, or sometimes they make grammatical mistakes. So अगर आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हो तो 3 स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है, जो अपने स्टूडेंट्स को मैं पिछले 8 साल से सिखाता आ रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 इज नेवर स्टडी अ सिंगल वर्ड, ऑलवेज स्टडी एंटायर सेंटेंस। कभी भी एक वर्ड को मत सीखिए, पूरे सेंटेंस को सीखिए। उस वर्ड को सीखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको आवश्यकता है कि उस वर्ड को यूज करते हुए एक पूरा एग्जाम्पल सेंटेंस आप सीखिए। क्योंकि कई बार इंग्लिश में एक वर्ड के 10 मीनिंग हो सकते हैं और 10 शब्दों का एक ही मीनिंग हो सकता है, तो इस वजह से गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप एक वर्ड सीखते हो, उसके 10 मीनिंग से आपने एक मीनिंग समझा, एक मीनिंग आपने सीखा, लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, जिस सेंटेंस में आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ वो सही नहीं फिट होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड द यूसेज। एट द सेम टाइम आपको ये भी सीखना होगा कि उस वर्ड को कौन सी सिचुएशन में, कैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, उसका एक मीनिंग उस सेंटेंस में क्या है, ये आपको समझना होगा। सो नेवर स्टडी वर्ड्स, ऑलवेज स्टडी सेंटेंसेस। जब आप सेंटेंसेस सीखते हो तो आप शब्दों का सही मीनिंग, उनका इस्तेमाल किए जाने का तरीका आप सीख जाते हो और फिर आप उस सेंटेंस को यूज़ कर पाओगे और आपसे कोई गलती नहीं होगी। स्टेप नंबर 2 इज, जब आप सेंटेंसेस सीख रहे हो, व्हेन यू आर लर्निंग द सेंटेंसेस, अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस का ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन आप सीखिए, किस तरीके से वो सेंटेंस में कौन सा वर्ब, कौन सा नाउन, आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, एस फॉर्म क्या यूज़ किया गया, वो आपको समझना है। जब आप ये करोगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। आपका सेंटेंस जब भी आप उसको इस्तेमाल करोगे वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा और आपकी इंग्लिश में गलतियाँ नहीं होगी। सो जो भी आप सीख रहे हो उस सेंटेंस का शब्दों का सीक्वेंस आप सीखिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब फॉर्म्स, एडजेक्टिव्स कहाँ यूज़ किए गए, उनका सीक्वेंस क्या है, ये आपको सीख लेना। जब आप ये सीख लेते हो तो आपसे उस सेंटेंस को इस्तेमाल करते हुए गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे एंड यू विल बी एबल टू यूज ऑल द वोकैबुलरी, ऑल द सेंटेंसेस दैट यू आर लर्निंग। स्टेप नंबर 3 इज, पहले आपने सेंटेंस सीख लिया, उसका मीनिंग समझ लिया, मीनिंग समझने के बाद आपने ग्रामर समझ लिया, उसके पीछे का सारा ग्रामर आप समझ गए। अब तीसरी स्टेप है कि आप एक सिचुएशन को विजुअलाइज करें जब उस सेंटेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपको विजुअलाइज, आपको इमेजिन करना है कि ये सेंटेंस कौन सी सिचुएशन में मैं यूज़ कर पाऊंगा, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन मेरे साथ, ऐसी कोई घटना मेरे साथ हुई होगी तब मैं इस सेंटेंस को यूज़ कर सकता था, ऐसा आपको इमेजिन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेंटेंस सीख रहे हो, आई वॉज स्केयर्ड व्हेन आई सॉ दैट स्नेक। आई वॉज स्केयर्ड व्हेन आई सॉ दैट स्नेक, तो इसका मीनिंग होता है कि मैंने जब वो सांप देखा तो मैं डर गया था। नाउ यू हैव टू इमेजिन वन सिचुएशन। आपको एक सिचुएशन इमेजिन करनी है कि लाइफ में, आपकी लाइफ में आपने कभी ना कभी कोई सांप कहीं देखा होगा, उसके बाद आप डर गए होंगे और आपको इमेजिन करना है कि मेरे सामने कोई सांप आ रहा है, रास्ते से चलते हुए, रेंगते हुए कोई सांप आपके सामने आ रहा है और आप डर गए। बाद में आप ये कहानी किसी को जाकर बता रहे हो कि आई वॉज स्केयर्ड व्हेन आई सॉ दैट स्नेक, आई वॉज स्केयर्ड व्हेन आई सॉ दैट स्नेक। अब ये कहानी आप किसी को बता रहे हो, आपने ये विजुअलाइजेशन जब किया तो वो सिचुएशन आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब लाइफ में जब भी कोई ऐसी घटना आपके साथ होगी जिसके बाद आप डर गए, बाद में आप वो घटना किसी को सुना रहे हो, तो आपको ये सेंटेंस तुरंत याद आ जाएगा, क्योंकि आपने वो सिचुएशन विजुअलाइज की थी जब आप वो सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। सो अब आप इस सेंटेंस को हमेशा यूज़ कर पाओगे और तुरंत आपको याद आ जाएगा वो सेंटेंस जो आपने सीखा था। वंस यू डू दैट विजुअलाइजेशन ऑफ दैट वर्ब, ऑफ दैट वर्ड, ऑफ दैट सेंटेंस, यू विल बी एबल टू यूज़ इट व्हेनेवर यू नीड इट। जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको तुरंत याद आ जाएगा और आप उसको यूज़ कर पाओगे। सो आई होप इट हेल्प्स यू। स्टेप नंबर 1 वॉज नेवर स्टडी अ सिंगल वर्ड, ऑलवेज स्टडी एंटायर सेंटेंस। स्टेप नंबर 2 वॉज understand the grammar behind the sentence. Step number 3 was visualize the situation when you can use those sentences. जब आप ये 3 स्टेप से जाते हो, इसके बाद आपको ना तो आपसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, आपके सेंटेंसेस आप भूलोगे नहीं जो भी आप सीख रहे हो, और तीसरी बात, जब भी आपको उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी तो आप अच्छी तरह से, आपको तुरंत वो सेंटेंस याद आ जाएगा और आप यूज़ कर पाओगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आपकी प्रॉब्लम इसके बाद सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और आपके उस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो बहुत दिन से इंग्लिश सीखने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अपनी वोकैबुलरी को वो भूल जाता है, या वो शब्दों को याद नहीं रख पाता, या फिर वो कोई गलती कर जाता है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद द पीपल हु नीड इट। उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है।
और अगर आप ऐसे ही रोज इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। और अगर आप मेरा इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ पिक अप द फोन, मेक अ कॉल। माय नेम इज दीपक शर्मा, फादर ऑफ अ क्यूट लिटिल सन, हस्बैंड ऑफ अ केयरिंग सुपर वुमन, लॉयर टर्न इंग्लिश ट्रेनर, डायरेक्टर ऑफ इंस्पायर द इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, वेयर आई हैव हेल्प्ड मोर देन 2000 पीपल फ्रॉम रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज aged 15 to 35 who were struggling because of their poor communication skills. They were not getting their jobs, they were struggling with their jobs, they were struggling with their exams because of their poor English. Now they are moving steadily and firmly, they are doing their dream jobs. Many of them are successful lawyers, doctors, teachers, engineers. Many of them are successful businessmen. If you want to be the next, don't wait. It is pointless to waste your time. Pick up the phone, make a call, and I will be there to help you. Thank you very much for watching. Bye for now. Have a good day.